मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादिमहान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिलय समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको करिय सत्यानाश। बहुत ही मार्मिक प्रकरण यहाँ से चल रहा है। नौ कषायों के बारे में दुनिया तो कहती है कि यार ये भी कोई कषाय है। हंसना क्या ये कषाय है? रति अरति क्या ये कषाय है? जुगुप्सा भय, हाँ, इनको कोई कषाय समझता ही नहीं है। देखिए ना, हाँ, कोई हंसे उसको लगता है नहीं इसमें क्या दिक्कत है। कोई रति करे अरति करे इसमें क्या दिक्कत है। हाँ, हर प्रकार से लगा लेना, इष्ट बुद्धि हो अनिष्ट बुद्धि हो, उसको लगता है ये किया तो कषाय कहाँ हुई। पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि चारित्र मोह के भेदों में बाबा हास्य भी आती है, रति भी है, अरति भी है, शोक है, भय है, जुगुप्सा है, सब है। और तीन वेदों का तो कहना ही क्या, तीन वेदों का तो ठीक है समझ में आ सकता है। हाँ, पर इन छह को कोई कषाय से समझता नहीं है। लोक में कहते हैं हाँ ये नॉर्मल प्रोसेस है। ये नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, बहुत एबनॉर्मल प्रोसेस है। एबनॉर्मल प्रोसेस क्यों? अरे एक एक एक्टिविटी बहुत बड़े बड़े हादसों को बुलावा दे सकती है। हास्य के बारे में ही अपन ने देख लिया था। बस द्रौपदी हंसी, अंधे के पुत्र अंधे, इतनी हंसी बस, और क्या हुआ, महाभारत हो गया। हाँ, रति अरति। अब रति के पीछे, रति समझ लीजिए ना, रति मतलब क्या, आसक्ति। सीता के प्रति रामचंद्र जी को इतनी आसक्ति है कि आपने देखा ना, असावधान हो जाता है, पुकारता है, कुछ भान नहीं रहता है। और इसके पीछे क्या हुआ, सीता को लाने के पीछे पूरी रामायण हो गई। तो देखिए एक एक लगने के लिए बहुत छोटी कषाय है, पर इसके आगे जाकर के क्या क्या नहीं हो सकता है। हाँ, भय जुगुप्सा हर प्रकार से लगा लेना। आज हमें तीन वेदों के बारे में चर्चा करनी है, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। आज भी बहुत मार्मिक प्रकरण चलेगा, पर एक प्रकार से समझिए ये पूरा चरणानियों का प्रकरण चलेगा। जो अपन ब्रह्मचर्य व्रत में पढ़ते हैं वो बहुत सारी वो बातें आएंगी। ठीक है, मैं चाहता हूँ पहले अपन एक बार प्रकरण पढ़ लेवे, फिर अपन और विस्तार से चर्चा करेंगे। पृष्ठ क्रमांक 54 पर लास्ट पैराग्राफ है। तथा तीनों वेदों से जब काम उत्पन्न होता है तब पुरुष वेद से स्त्री के साथ रमण करने की, स्त्री वेद से पुरुष के साथ रमण करने की, और नपुंसक वेद से दोनों के साथ रमण करने की इच्छा होती है। उससे अति व्याकुल होता है, आताप उत्पन्न करता है, निर्लज्ज होता है, धन खर्च करता है, अपयश को नहीं गिनता, परंपरा दुख हो वो दंड आदि हो उसे नहीं गिनता, काम पीड़ा से पागल हो जाता है, मर जाता है। रस ग्रंथों में काम की 10 दशाएं कही है, वहाँ पागल होना, मरण होना लिखा है। वैद्यक शास्त्रों में ज्वर के भेदों में काम ज्वर को मरण का कारण लिखा है। प्रत्यक्ष ही काम से मरण तक होते देखे जाते हैं। कामांध को कुछ विचार नहीं रहता, पिता पुत्री तथा मनुष्य तिर्यंचिनी इत्यादि से रमण करने लग जाते हैं। ऐसी काम की पीड़ा है सो महादुख रूप है। देखो, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ब्रह्मचर्य के कितने स्तर आपके ज्ञान में हैं? गुणस्थान की अपेक्षा कितने स्तर आप ब्रह्मचर्य व्रत के बता पाएंगे? ब्रह्मचर्य पालन के, ब्रह्मचर्य व्रत के किसी भी प्रकार कहिए। वो जो शील के 18,000 भेद है वो। ठीक है, तो गुणस्थान अपेक्षा आप कैसे विभाजन करेंगे?
देखिए, सबसे पहले ब्रह्मचर्य तो आप कह सकते हैं कि पंचम गुणस्थानवर्ती का होता है, बराबर। पंचम गुणस्थानवर्ती भी क्यों, प्रथम गुणस्थानवर्ती भी ले सकते हैं ना, जो सामान्य श्रावक है उसके भी पाया जा सकता है। चौथे गुणस्थानवर्ती जीव के हम ब्रह्मचर्य देख सकते हैं, बराबर। पंचम गुणस्थानवर्ती वो तो है ही, पंचम गुणस्थानवर्ती के भी और स्तर बनेंगे। कैसे, एक तो दूसरी प्रतिमा ब्रह्मचर्यानुव्रत में, बराबर, वहां पर एक ब्रह्मचर्य पालन का स्तर बन जाता है। फिर और आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंच गए, दिवा मैथुन त्याग, वो भी एक ब्रह्मचर्य का स्तर हो गया, छठवीं प्रतिमा पांचवें गुण स्थान में। फिर सातवीं प्रतिमा ब्रह्मचर्य प्रतिमा, वहां पर एक और स्तर बन जाता है। और जब मुनिराज बन जाते हैं तब तो ब्रह्मचर्य महाव्रत प्रकट हो जाता है। क्या इसके ऊपर भी कोई और स्तर है जहां ब्रह्मचर्य देखा, ब्रह्मचर्य का स्तर अपन देख सकते हैं, या ये फाइनल है? बराबर, 90 तक होता है वेद का उदय। 90 गुणस्थान के छठे भाग तक वेद का उदय बताया है, मतलब हाँ, अपोजिट जेंडर के साथ रमण करने का भाव वहां पर भी। अब हम बहुत विचार में पड़ जाते हैं, यार कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, वहां तो कोई ऐसी एक्टिविटी दिखाई नहीं देती। अरे ये भाव उनको हो रही है, मुनिराज को भी समझ में नहीं आता, इतने सूक्ष्म परिणाम होते हैं, पर होते हैं, कर्णानियों का नियम है। 90 गुणस्थान के छठे भाग तक रहते हैं, मतलब समझना कि वेद का सद्भाव वहां तक पाया जाता है। हाँ, मैंने तो बस ये प्रकरण में प्रवेश करने के लिए सहज में पूछ लिया कि कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, हाँ, कैसे कैसे होते हैं स्तर ब्रह्मचर्य के। अब ब्रह्मचर्य नहीं पालने से अब्रह्म होता है। अब अब्रह्म पुरुष के स्तर पर होगा, स्त्री के स्तर पर होगा, और नपुंसक के स्तर पर भी होगा। नपुंसक के स्तर पर तो खतरनाक हालत है। एक काम करते हैं, नपुंसक की पहले अपन चर्चा कर लेते हैं, फिर अपन स्त्री और पुरुष की चर्चा करेंगे। थोड़ा उल्टा जा रहा है बट ठीक है। अब देखिए, नपुंसक की हालत ऐसी है कि स्त्री और पुरुष दोनों के साथ युगपत रमण करने का भाव वो नपुंसक वेद है। मतलब इतनी खतरनाक हालत है, विचार नहीं कर सकते। ग्रंथों में उदाहरण क्या दिया, आवा की भट्टी समान जो निरंतर धधकती रहती है, निरंतर जलती रहती है, वो काम वासना खत्म ही नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती। इसलिए आपने कभी अगर ऐसे चौक पर वगैरह देखे होंगे, ये थर्ड जेंडर वगैरह होते हैं, देखे हैं आपने, देखे होंगे। तो आप कभी उनके हाव भाव की तरफ जरा नजर देखना, नजर घुमाना, वो इतने विचित्र विचित्र हाव भाव करते हैं। मतलब वो बार बार ऐसे सामने वाले को कहते हैं कि आओ और मुझे भोगो, मैं आपके साथ भोग करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, जो कुछ जेंडर कैसे लगा है, पर ऐसे उनके भाव होते हैं, पूरे पूरे विकार वाले होते हैं। वो उनका ड्रेसिंग सेंस भी आप देखना, अब इतना खतरनाक होता है, और उनको बार बार लगातार उनको वैसे भाव होते हैं। मतलब कितनी वेदना वाली बात है। हमें बहुत ज़ोर से भूख लगी है और हमें कोई भोजन ना दे, हाँ, बच्चे को बहुत ज़ोर से भूख लगी है, माँ अभी काम में व्यस्त है, बच्चा व्याकुल हो उठता है या नहीं होता है, चलो ठीक है, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटे तक सब्र कर लिया, 1 घंटा हो गया। अब बच्चे को जोर जोर से चिल्लाएगा या नहीं चिल्लाएगा, मान के चलो माँ अभी भी काम में व्यस्त ही है, सुबह से नहीं देख पा रही, कुछ उसका होगा, कुछ और भी इम्पोर्टेंट काम होगा जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रही है, बराबर। छोटे बच्चे की तरफ ध्यान देना होगा, और जो कुछ भी काम हो सकते हैं, घर में मेहमान होंगे, तो बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दे पा रही है, बच्चे को भोजन नहीं दे पा रही है, बच्चा और व्याकुल होता है। मतलब मैं उदाहरण इसके लिए दे रहा हूँ, भोजन की इच्छा है और भोजन नहीं मिला तो वेदना होती है, बहुत आकुलता होती है, और टाइम बीत जाए और तब भी भोजन ना मिले, तीव्र आकुलता होती है, वो आकुलता तीव्र आकुलता में तब्दील हो जाती है। अब इसी तरह समझना, नपुंसकों की हालत ये है, विषय भोगने के लिए तीव्र काम वासना होती है, इतनी काम वासना हम विचार नहीं कर सकते, और भोगने को कोई मिलता नहीं, इसकी वजह से और उनकी वासना बढ़ती है। तो हाँ, अग्नि में तेल घी डालने जैसा काम हो गया, वो कशा और निरंतर भभकती रहती है, कभी रुकती ही नहीं है। हाँ,
ये बड़े बड़े फर्नेसेस होते हैं ना, जहाँ पर कांच वगैरह बनाई जाती है, जो 24 घंटे 365 साल के 365 साल कहाँ से आ गए, 365 दिन के 24 घंटे वे मशीनें चलती रहती है। एक्सेप्ट फॉर कुछ एक घंटों के लिए उनको रुकाया जाता है ताकि कुछ मेंटेनेंस वगैरह कर सके। बाकी वे ऐसे बड़े बड़े बॉयलर्स वगैरह आप देखना चलते ही रहते, कभी रुकते नहीं हैं। बस नपुंसकों की हालत ये होती है, बहुत खराब हालत है नपुंसकों की। हाँ, अब हम क्या है, हम नपुंसक नहीं है तो हमें उस बात का अंदाज़ा नहीं लग सकता है, परंतु हाँ एक अनुमान के स्तर पर तो अवश्य ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार की वेदना होती होगी। बराबर है। अब स्त्री वेद और पुरुष वेद की चर्चा करते हैं। पुरुष वेद में क्या कहा, स्त्री के साथ रमण करने का भाव, स्त्री वेद माने पुरुष के साथ रमण करने का भाव। बराबर। अब इसमें होता क्या है, काम वासना जब जागृत होती है तब समझना, हाँ अगर मतलब क्या कहूँ अभी, हाँ काम वासना जब जागृत होती है कुछ विचार नहीं करता, कामांध हो जाता है। यहाँ के शब्दों में बात करें तो कामांध हो जाता है। और कामांध होकर के क्या करता है, अंधा व्यक्ति कुछ देख पाता है क्या? प्रश्न है मेरा, अंधा व्यक्ति जो आंखों से अंधा है क्या वो कुछ देख पाता है? आगे मौत है नहीं है, कुछ नहीं देख पाता है। बस काम में जो अंधा व्यक्ति है वो भी कुछ नहीं देख पाता। कुछ नहीं देख पाता मतलब स्त्री को भोगने का भाव हो गया तो वो विचार नहीं करता कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी पुत्री है, या कोई वेश्या है, कोई पड़ोसी है, या कोई और है, कुछ विचार नहीं करता। कामांध व्यक्ति इस हद तक चले जाता है। अरे और क्या कहे, आजकल तो बहुत ट्रेंड चल रहा है कि अगर स्त्री से काम ना बने पुरुष के साथ भी भोग कर लेता है। अब देखना, अब ऐसे में क्या कहे, उसको कहे क्या? काम वासना इतनी तीव्र लेवल पर हो जाती है, स्त्री के साथ भोग करना नहीं हो रहा है तो पुरुष के साथ कर लेता है, पुरुष ही पुरुष के साथ भोग कर लेता है। मतलब क्या है, इतना अंधा हो जाता है व्यक्ति। अब स्त्रियों के स्तर पर वैसे ही लगा लेना, जो व्यक्ति को विषय वासना इतनी सताने लगती है, हम मान के चलिए कोई पति अपनी पत्नी से इतना खुश नहीं है, या किसी और भी प्रकार से समझ लेना। अब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उल्टा करने वाले भी होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पति अपने पत्नी को बहुत चाहता है परंतु पत्नी की ही इतनी उल्टी बुद्धि होती है कि वो बाहर जा करके अन्य पुरुषों के साथ रमण करती है। फिर ये विचार नहीं करती इससे हमारा कुल भ्रष्ट होगा, इससे हमारे बाकी के घर परिवार वालों के ऊपर क्या बीतेगी, यहाँ पर दो परिवार जो जुड़े हुए थे वे टूट रहे हैं, बच्चों के ऊपर क्या बीतेगी, समाज में क्या नाम होगा, कुछ विचार नहीं करता। पुरुष भी वेश्या के घर जाता है, पराई स्त्री का सेवन करता है, फिर ये नहीं विचार करता सामने वाली शादीशुदा है नहीं है, कुंवारी है या कौन है, कुछ विचार नहीं करता। बस भोगने के लिए वो इतना आकुल चित्त हो जाता है, इतनी तड़पन होती है, कुछ भी देखम देखी फिर कुछ भी निर्णय ले लेता है। फिर उसमें ये तक विचार नहीं करता इसकी जाति कौन सी, इसकी बिरादरी कौन सी, कुछ नहीं विचार करता। और इसका प्रतिफल क्या है? प्रतिफल ये है कि महारोगों से ग्रसित हो जाता है, पागल हो जाता है और मरण तक को नहीं गिनता। महारोगों से ग्रसित होता है मतलब ये जितने भी HIV और एड्स वगैरह होते हैं, बस यही तो काम है। हाँ, पागल हो जाता है। हाँ, अरे क्या कहे, अभी एक लड़की के पीछे कोई इतना पागल हो सकता है कि क्या कहे। हाँ, बीच में कुछ सालों पहले एक बहुत टाइम हो गया, मतलब 5 से 6 साल हो गए लगभग, अभी एक कबीर सिंह नाम की फिल्म आई थी। हाँ, उसमें स्टोरी क्या है मैंने देखी नहीं है, उसमें स्टोरी क्या है, स्टोरी ये है कि बस वो किसी लड़की को चाहता है, उसी के पीछे लगा रहता है और कई बार उसके साथ भोग भी कर लेता है। बाद में उनकी शादी नहीं हो पाती है तो टाँटा टूट हो जाती है, तो उसके चलते वो सदमे में चले जाता है
उसको बार बार लगातार वही लड़की उसके दिमाग में घूमती रहती है। इस चक्कर में वो शराबी हो जाता है। इतनी शराब पीता है, खुद डॉक्टर होता है, फिर भी शराब की बोतलें ख़त्म कर देता है। इतना स्मोक करता है कि क्या कहे, उसके फेफड़े खराब होने लग जाते हैं। तो कुछ विचार नहीं करता है, अपने मरण तक को नहीं गिनता है। ठीक है, तो ऐसी वासना होती है। आवाज आ रही है मेरी? जी ऐसा ही। हाँ, ओके। देखिए, उससे अति व्याकुल होता है। अति व्याकुल होता है मतलब मुझे वह चाहिए ही चाहिए, मुझे वो चाहिए ही चाहिए। हाँ, अब किसी भी हालत में फिर वो देखो है ना, दिल आया गधी पर तो परी भी क्या चीज़ है। बस वो उसको वो स्त्री या वो पुरुष के साथ शादी करनी होती है, मतलब करनी ही होती है। शादी की भी छोड़ो, ये तो कामांध की बात कर रहे हैं। अगर कोई नीति अनीति का भी विचार नहीं करता तो फिर उसके लिए क्या है? उसके लिए फिर हर नारी पत्नी समान है, फिर माता भी पत्नी समान है। और जो सज्जन पुरुष होते हैं वे तो एक स्तर के बाद, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद अपनी पत्नी को भी माँ और बहनवत देखने लगते हैं। इतना जमीन आसमान का अंतर होता है। इसलिए आपने कई बार सुना होगा, हाँ, ब्रह्मचर्य आदि के प्रकरण में जब प्रवचन किए जाते हैं तब उसमें एक बात उभर करके बताई जाती है कि जो स्त्री और पुरुष अपने अपने पति पत्नी में संतुष्ट नहीं है, समझ लेना चाहिए वे जानवरों से भी गए गुजरे हैं। क्यों? प्रश्न है मेरा, क्या जानवरों में ऐसा कुछ सिलसिला चलता है कि ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी? नहीं चलता। वहाँ पर तो अच्छा, वहाँ पर भी विचार करना, वहाँ पर तो होता ऐसे है कि जानवरों की भी, तिर्यंचों का भी एक विशिष्ट भोग का काल होता है, एक विशिष्ट काल ही होता है। उसके बाद वे कभी नहीं देखते, वे कभी भोग भोगते हुए नहीं देखे जाएंगे। परंतु जब भी वे भोग भोगते हैं तब भी वे ये विचार नहीं करते कि पहले ये मेरा पति रहा है क्या, नहीं, कुछ नहीं। मतलब तिर्यंचवत हालत मनुष्यों में देखी जाती है, और मनुष्य तो कभी कभी इनसे भी गए गुजरे होते हैं। तिर्यंचों का तो एक विशिष्ट काल होता है काम सेवन का। मनुष्य तो 12 महीने भोग करता हुआ देखा जाता है, 12 महीने। और जानते हैं ग्रंथों में इसके लिए बहुत ताड़ना दी है। क्या ताड़ना दी है? जो स्त्री पुरुष भोग इसके लिए करते हैं, सिर्फ चर्म सुख चाहिए, उनको संतान की उत्पत्ति नहीं करनी है, तो उनके मैथुन को धिक मैथुन कहा है। और इसके फल में नरक निगोद जाना तथा नपुंसक आदि बनना, ऐसा फल बताया है। समझना, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि नपुंसक क्यों बनता है। नपुंसक इसलिए बना दिया जाता है, प्रकृति किसी व्यक्ति को नपुंसक इसलिए बना देती है, तुम्हें खूब भोग भोगना था, लो अब ऐसी अवस्था में जाओ जहाँ पर निरंतर वासना तो होगी, मिलेगा कुछ नहीं, और इतने स्तर पर घुटन होगी कि पूछो मत। ये नपुंसकों की हालत है। और कम से कम 10,000 साल तो भोगना ही पड़ेगा। 10,000 साल मतलब 10,000 साल मतलब क्या? बराबर, सबसे कम आयु 10,000 साल की है। 10,000 साल तो भोगना ही भोगना होगा तुमको। मतलब अरे हाँ, ये जितने भी अपन बलात्कार आदि के केसेस, क्या यहाँ मध्य प्रदेश में, मतलब जो यहाँ पर मिलते हैं ये हीरोइन ये बोलते हैं हम लोग। हाँ ये भी तो, हाँ, वे भी हो जाएंगे, वे भी हो जाएंगे। पर आपको क्या कहना चाहिए, तीव्रता का अगर स्तर देखना है तो नारकियों में ज़्यादा देखने में आएगा ना। क्योंकि यहाँ पर तो क्या है, आजू बाजू में खाने पीने के लिए सब मिल जाएगा, तो नपुंसक अपने कम से कम अपना पेट तो भर सकता है। नारकियों में ऐसा क्या है जी, वहाँ ना खाने के लिए कुछ है, ना पीने के लिए कुछ है। नपुंसक वेद ऊपर से तकलीफ दे रहा है। और इतना ही नहीं,
अन्य नारकी आकर के मार रहे, काट रहे, पीट रहे, तेल में तल रहे, सब प्रकार से प्रतिकूलता है वहाँ पर, तो बराबर है। तो उतनी तीव्रता बहुत एक्सट्रीम हो जाती है, बहुत एक्सट्रीम, और 10,000 साल के लिए तो भोगना ही भोगना है इतना। हाँ, ऐसा है। हाँ, मैं तो ये कह रहा था कि ये जितने भी बलात्कार आदि के केसेस होते हैं, वहाँ पर होता क्या है, पुरुष को ऐसी खराब भावना हो जाती है किसी स्त्री के प्रति, और एक झटके में उसका भोग भोग लेता है, फिर बाद में वो पछताता है कि अरे ये मेरे हाथ से क्या हो गया। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब वो काम वासना सताती है तो वो कुछ विचार नहीं करता है, कुछ भी विचार नहीं करता है, और हाँ, बस उसको भोगना होता है। अब आप विचार कीजिए, अच्छा बाद में वो पुरुष की कशा शांत हो जाती है, नारकी का तो वैसा नहीं है ना, नपुंसक का तो वैसा नहीं है ना, भोग भोगने की इच्छा तो इतनी होती है, मिलता कुछ नहीं है, और बस इस भावना के साथ पूरी जिंदगी निकालनी होती है। एक क्षण के लिए नहीं रुक सकता है आदमी, एक क्षण के लिए नहीं रुक सकता। बाद में इसका प्रतिफल क्या होगा देखिए ना, भोग भोगने वाला व्यक्ति ये कभी नहीं सोचता इसके आगे क्या होगा, वो तो यही विचार करता है अभी मजा कर लो, तो ऐसा है। और आज तो हालत और ख़राब हो जाती है, हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि शादी के पहले ही भोग भोग लेते हैं। कितने ही एक्टर एक्ट्रेस आप देख लेंगे, बस शादी के 6 महीने बाद बच्चा हो गया। आज तक तो कभी ऐसा सुना नहीं था शादी के 6 महीने बाद बच्चा हो गया। मतलब क्या है, शादी के पहले ही भोग भोग लेते हैं, और उन्हीं का आदर्श मान करके आज की युवा पीढ़ी बस इसी जोर में लगी हुई है। हाँ, थोड़ा सा कहने को खराब लगता है, बट फैक्ट है, सत्य है सो है, सच कड़वा है, क्या करें। आज की जो थोड़े से बैकवर्ड क्लास के और एकदम सोफिस्टिकेटेड वाले क्या, सब वही जाति बिरादरी वाले हैं। किसी स्त्री के प्रति मतलब तो कॉलेज एज में आते आते आप समझ लीजिए, ऐसे लगता है कि अब पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में है, हम चाहे वो कर सकते हैं, अब हम अपनी मर्जी के मालिक हो गए हैं, हमें रोकने वाला कौन है, रास्ते में आकर के दिखाए, ऐसा उनका भाव होने लगता है। और फिर थोड़ा सा अंग्रेजी यूज कर रहा हूँ, दे स्टार्ट टू प्री मेडिटेट वॉट वॉज गोइंग टू हैपन आफ्टर मैरिज। तो शादी के बाद जो होने वाला था वो पहले ही कर लेते हैं, बराबर। और इस चक्कर में फिर रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। अरे कभी विचार नहीं करते कि हमारा शील भ्रष्ट हो जाएगा, इसमें हम क्या कर सकते हैं। हाँ, विचार करना, किसी साहित्यिक ने बहुत सुंदर कल्पना की है, ये शायद आपने कभी पढ़ी सुनी नहीं होगी, पर विचारणीय है। भारतीय परंपरा में ऐसा रहता था कि, और आज भी प्रचलन में है वो व्यवस्था, राजस्थान आदि या थोड़े गांव में जाएंगे तो वहाँ पर ये व्यवस्था बहुत प्रचलन में है कि महिलाएं घूंघट ओढ़ करके रहा करती थी, बराबर। फिर राजकुमारी भी क्यों ना हो, दरबार में भी आनी है तो घूंघट ओढ़ करके आएगी, बराबर। हाँ, तो किसी साहित्यिक ने ऐसी कल्पना की है कि शादी के बाद वो अपना घूंघट उतार कैसे देती है, ससुराल जाने के बाद उसका घूंघट उतर कैसे जाता है, नीचे 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 कैसे आ जाता है। तो कहते हैं कि शादी के बाद कुछ दिनों में वो स्वयं को इतनी शेमफुल फील करती है कि हाय हमारा शील भ्रष्ट हो गया। शील भ्रष्ट हो गया, कौन सा गलत काम किया है, गलत काम मतलब समाज में निंदनीय हो ऐसा नहीं, भ्रष्ट हुआ है स्व पुरुष के सामने ही अपना शील भ्रष्ट हुआ है, परंतु शील से तो गए ना, इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए वो घूंघट ओढ़े रखती थी। परंतु कालांतर में वो उससे इतनी यूज्ड हो जाती है, फिर अब गलती हो ही गई है, सब क्या करें, सब घूंघट भी उठा दो, अब तो मुंह दिखा सकते हैं। तो ऐसी कल्पना की है, बहुत सुंदर कल्पना है ये। हाँ, तो कहने का तात्पर्य ये है कि अरे स्त्री पुरुष भी जब पति पत्नी भी ना, जो जायज है, नाजायज की बात नहीं कर रहा हूँ, जायज भी जब भोग भोगते हैं तो क्या पाप बंद नहीं होता होगा? अरे पूरा पाप बंद होता है। फर्क बस इतना है कि महापाप से बचा करके अल्प पाप में लाया है। जो ब्रह्मचर्य का कंसेप्ट है, ब्रह्मचर्य मतलब स्वदार संतोष व्रत और परदार निवृत्ति, स्व पुरुष संतोष व्रत और पर पुरुष निवृत्ति, ये जो कंसेप्ट लाया है ये तो महापाप से बचा करके अल्प पाप में लाने भर था।
इसका मतलब ये थोड़ी ना था कि बस भोगते ही जाओ, इसका अर्थ तो ये बिल्कुल भी नहीं था। और भी क्या क्या कहते हैं जरा पढ़ते हैं। यहाँ पर दो दाखले दे रहे हैं, क्या? एक रस ग्रंथों का और एक वैदिक शास्त्रों का। रस ग्रंथ मतलब कौन सा रस? अनार का रस या मौसम्बी का रस, संतरे का रस, कौन सा रस? ये श्रृंगार रस की बात है। हाँ, श्रृंगार रस। ये वैसे रस कितने होते हैं? 9-10 होते हैं। 9 रस, नवरस कहते हैं, बराबर। हाँ, 9 रस होते हैं। तो 9 रस मतलब वीर रस, और क्या होता है, एक हास्य रस भी होता है शायद, मुझे भी याद नहीं आ रहा। एक श्रृंगार रस होता है, बराबर। तो श्रृंगार रस में ऐसा कहा है कि काम की 10 दशाएं कही है, और वहां पर पागल होना, मरण होना लिखा है। मरण होना लिखा है, होता ही है ना, आदमी मर जाता है। कोई लड़की नहीं मिली, उसकी दूसरे से शादी हो गई, लटक करके खत्म हो जाता है। क्या घटना है आपने ऐसी पढ़ी है? पढ़ी ही होगी। और अगर स्वयं को अगर जिंदा रहने की बड़ी इच्छा है तो दूसरों को मार देता है। पेपर में तो मैं सच में कहूँ, आए दूसरे तीसरे दिन ये घटना आती है। क्या? कि पहले किसी लड़का लड़की का अफेयर था, बाद में उस लड़की की शादी हो गई, अभी भी वो अफेयर चल रहा है, परंतु बस वो लड़के को वो बात पसंद नहीं आई, इसलिए या तो उसने पति का खून कर दिया या पत्नी का खून कर, मतलब जिसके साथ उसका चक्कर चल रहा था उसको ही मार डाला। और ये सब घटनाएं होती है, आए दिन ये घटनाएं होती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अब उनके बच्चों को तक मार देते हैं। हाँ, समझना, स्त्री पुरुष मतलब शादी हो गई है, शादी के बाद उनके बच्चे, उस महिला के बच्चे हैं, और जो उसका प्रेमी है वो प्रेमी उन बच्चों को तक मार देता है। क्यों? सबूत बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी कुछ देखना नहीं चाहिए इन्होंने। और अधिक क्या कहे, हाँ, कभी कभी तो अब एक घटना मेरे दिमाग में है, मतलब दिमाग में क्या कहे, मतलब है, परिचय में है एक व्यक्ति, तो उनका तो बहुत खतरनाक केस था। अब क्या कहे, पर हो गया, बाद में जो होना है सो हो ही जाता है। क्या टाटा टूट हो जाती है, दोनों पति पत्नी अलग हो जाते हैं, डाइवोर्स जिसे कहते हैं, वो तो होना ही था। पर उसके पीछे इतना झेलना पड़ा। आज बात ऐसी है कि उनके माता पिता कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है, ऐसी मतलब शर्म के मारे कहीं जा नहीं पाते हैं, ऐसी हालत हो गई है। और जिन्होंने उनका रिश्ता दिखाया था उनको भी इतना सुनना पड़ा, मतलब कुछ कह नहीं सकते। हाँ, फिर जो आजू बाजू में रिश्तेदार होते हैं उनको भी लोग सुना देते हैं। बहुत खराब हालत होती है, बहुत खराब हालत होती है। प्रथमान योग में अब देखिए यहाँ पर और बात कहते हैं, क्या? पिता पुत्री भोग लेते हैं, पिता पुत्री भोग लेते हैं। कोई प्रथमान योग का उदाहरण है आपके ज्ञान में? पिता कामांध हो गया पुत्री के सामने, पुत्री को देखते से ही। है कोई आपके ज्ञान में प्रथमान योग का उदाहरण? हाँ, अब देखिए मैं कौन प्रजापति, आई डोंट नो ये वो प्रथमान योग में है कि नहीं है। प्रजापति जो हिंदू माइथोलॉजी में आता है उसका है। ओके, हिंदू माइथोलॉजी होगा। अपने यहाँ पर एक आता है, आचार्य कार्तिकेय का नाम कितने जनों ने सुना है? मैंने सुना है। कार्तिकेयानुप्रेक्षा जिन्होंने लिखा है, बराबर। तो उनके बारे में मतलब, हाँ, समझना, उनकी माताजी जो है, ओके, उनकी माताजी की शादी हुई उनके पिता से, मतलब समझ में नहीं आया। तो वैसे आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि किसी की माँ की शादी उस व्यक्ति के नाना के साथ हुई है। कितनी दर्दनाक हालत है। मतलब जो आज नाना के स्थान पर होने चाहिए थे वे ही आज पिता हो गए हैं। बहुत
दिक्कतें हैं। और समझना वहाँ पर हुआ ये था कि उनकी एक पुत्री थी, उस पुत्री को एक बार जैसे ही दरबार में आई तो राजा इतना कामासक्त हो गया, और अष्टानिक का पर्व चल रहा था। उसने कहा अष्टानिक जाने दो, तो अपन थोड़ा सा बाद में विचार विमर्श करते हैं। तो बाद में राजा ने क्या किया, सामान्य साधुओं को भी बुलाया और जैन साधुओं को भी बुलाया। और जैन बुलाया मतलब बुलाया क्या कहे, मुनिराज बुलाने से थोड़ी ना कोई आते हैं। सहजी में विचार विमर्श हुआ, क्या कि प्रश्न, राजा ने कैसा प्रश्न पूछा, देखो राजा ने प्रश्न ये पूछा, क्या मेरे राज्य में जितने भी रत्न है क्या सभी का मैं स्वामी हूँ? तो सामान्य साधुओं ने कहा कि हाँ आप है, जो निमित्त ज्ञानी वगैरह होते हैं, जो मंद कषाई होते हैं, उन्होंने कहा कि हाँ आप हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने आपके राज्य के समस्त रत्नों के स्वामी हैं। जो अपने जैन साधु थे उन्होंने कहा कि आप सभी रत्नों के स्वामी तो है, पर जो पुत्री रत्न है आप उसके स्वामी नहीं हो सकते। अब ये बात राजा को बड़ी अखरी कि इन्होंने अपने विरोध में, राजा को था क्या, बस सामने वाले से अपनी बात बुलवानी थी, करना तो करने वाला तो वैसे भी था, कशाई क्या न करता, मरता क्या न करता, वैसे ही कशाई क्या न करता। और फिर उसने जैनियों के प्रपोजल को ठुकरा दिया और फिर अपनी पुत्री से ही शादी कर ली। क्या करें, ऐसा तक होता है। और आज भारत में अब क्या कहे, मैं ज़्यादा जानता नहीं, पर विदेश में तो आम हो गई ये बात, ये आम तौर पर प्रचलन में है। मतलब मैंने क्या कहूँ, अभी यूट्यूब पर कुछ वीडियोस आते हैं ना, तो वहाँ पर तो मतलब एक रील्स में आते हैं ना, तो रील्स में एक ऐसा वीडियो आया था कि डेयर देते हैं कि तुम अपने पिता को प्रपोज करो। अरे लाज लज्जा शर्म कुछ छोड़ दी क्या? बच्चे को कहते हैं कि तुम अपनी बहन को प्रपोज करो, कहो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अरे यहाँ पर कुछ भी नहीं रही क्या? माँ बहन कुछ भी नहीं रहा, पिता पुत्र भाई कुछ मतलब रिश्ते ही नहीं रहे क्या? भोग के सामने सब रिश्ते गौन हो जाते हैं। हाँ वैसे तो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर कहा ही जाता है, पर एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर ये तुम्हारी दृष्टि में है, तर्क की कसौटी पर तो सब अनफेयर चल रहा है, सब अनफेयर है, बराबर। तो विदेशों में तो ये आम तौर पर ये चलता है। हाँ, और फिर क्या है, फिर ये इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि अरे अब क्या कहें, विदेशों में तो कौन किसका पति और कौन किसकी पत्नी ये डिफाइन करना ही बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्यों? जिस तरह से हम हर दिन अपना कपड़ा बदलते हैं वैसे ही वहाँ पर पति पत्नी चेंज कर लेते हैं, उनके लिए एकदम आम बात है। उनको लगता है कि एक रात अपने साथ नहीं जमी, भोग अच्छे से नहीं भोगे गए, थोड़ा ट्राई करते हैं, एक आध महीना एक आध हफ्ता, अगर नहीं बना अलग हो जाओ, या पैसे नहीं है या भोग अच्छे से नहीं भोगता है, कुछ भी नहीं, बस अलग हो जाते हैं। मतलब डिवोर्स देना, डिवोर्स करना और शादी करना उनके लिए आम बात हो गई है, ये बहुत आम बात हो गई है। और आप देखेंगे तो थोड़ी थोड़ी वो बात भारत में भी आ रही है। क्या करें, पाश्चिमात्य देशों का इतना प्रभाव है, वी नीड टू बी अलर्ट। अब हमें अपने स्तर पर कुछ बने रहना होगा। ये सब प्रकरण मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, इतनी चर्चा क्यों चल रही है? चर्चा इसके लिए चल रही है क्योंकि आज हालत बहुत खराब है और पंडित जी साहब प्रत्यक्ष 250-300 साल पहले लिख करके गए हैं और वही सारी बात आज हो रही है, वही सारी बात आज प्रत्यक्ष रूप से देखी जाती है। अब पिता पुत्री के साथ भोग करता है, इसके लिए प्रथमानियों का एक उदाहरण था। बीच में मैंने एक ऐसी घटना वास्तव में सुनी थी, क्या कि किसी ससुर जी ने अपनी बहू को ऑफर किया कि प्रपोजल दिया कि मैं तुम्हारे साथ भोग करना चाहता हूँ। अरे एक तरह से अगर विचारा जाए तो आज ससुर जी भी पिता के स्थान पर है, सासू भी माँ के स्थान पर है। ऐसा न होकर के बस सब छोड़ देते हैं, लाजबरू छोड़ देते हैं। क्या करें। और भी एक घटना है, सत्य घटना है। ये हुआ क्या था,
किसी दादाजी ने अपनी पोती पर कुछ अत्याचार किया, कुछ विनय भंग की केस हो गई, शील हरण की कुछ बात हो गई, ठीक है। तो ऐसे में जो उस लड़की का पिता था उसने कहा, कोर्ट में केस की उसने कि भाई ऐसे कैसे, बच्ची के ऊपर हाथ कैसे लगाया, और उसने कहा कि जितनी सज़ा, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितनी सज़ा सामान्य जनता के लिए होती है उससे दुगनी सज़ा मेरे पिताजी को दी जाए। क्यों? क्योंकि शील की रक्षा का, हमारे अनुपस्थिति में शील की रक्षा का दायित्व तो आपका था। आप तो उनके लिए ढाल के समान रहने चाहिए थे और आप ही ने तलवार का काम कर दिया, उसके शील के हरण की बात कर दी। तो इससे तो आपको दुगनी सज़ा मिलनी चाहिए। जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है अगर वही गलती कर जाए तो उसको तो दुगनी सज़ा मिलनी चाहिए, बराबर। इसीलिए कामासक्त व्यक्ति की ये सब हालत है। प्रथमानियों के एक और उदाहरण है, पागल होना। पागल होना, इसके लिए एक उदाहरण दीजिए मुझे। कि कामासक्त इतना हो गया है कि बस पत्नी को प्राप्त किए बिना, उस किसी स्त्री को प्राप्त किए बिना अब चैन नहीं पड़ती है। प्रथमान युग का 2 उदाहरण है। कौन? रावण को ले सकते हैं। रावण को नहीं, रावण का कैसे लेंगे? अभी तो इतना ही अंधा हो गया था ना जब वो लेके गया, वो बात एक अलग है। हाँ लेकिन उस समय तो उसके ठीक है, ठीक है, रावण को ले सकते हैं, पर मेरे मन में कोई और 2 उदाहरण थे। रावण की भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये मधु राजा की कथा कितने जनों ने सुनी है? राजा मधु। नाम सुना है, कथा तो नाम तो सुना है राजा मधु का। उसमें मैं क्या था, लड़ते लड़ते अपना केस को चल जाना ना। अरे राजा मधु और कोई नहीं, प्रद्युम्न कुमार का ही पूर्वभव है। प्रद्युम्न कौन? कौन प्रद्युम्न? कृष्ण जी के बेटे, बराबर। कृष्ण के पट्टरानी का पुत्र, रुक्मिणी का, कृष्ण और रुक्मिणी का पुत्र है, बराबर। तो प्रद्युम्न कुमार का ही पूर्वभव है ये। कौन? अपना राजा मधु। उसने क्या किया था, अपना एक मित्र था जो उसके अधीन रहता था, मतलब एक राजा था जो उसके अधीन था, अच्छा मित्र भी था, वो चंद्रसेन, क्या नाम था? तो राजा मधु का मित्र था चंद्रसेन। तो चंद्रसेन के, अब मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा, चंद्र ऐसा कुछ नाम था। वीरसेन, सॉरी, वीरसेन, राजा वीरसेन, बराबर। चंद्र कहाँ से आ गया? वीरसेन नाम था। तो वीरसेन की पत्नी बहुत सुंदर थी और राजा मधु उससे बहुत आकृष्ट हो गया। तो उसने बहुत छल कपट से उसको अपना बना लिया और राजा वीरसेन बहुत भोला था। उसको बाद में पता चला कि अपने साथ फ्रॉड हुआ है, ये अपनी पत्नी हर ले गया है, अपने जो ऊपर था, अपना सीनियर, वो अपनी पत्नी हर करके ले गया है। तो इतना पागल हो गया कि दर दर भटक रहा है, उसको कुछ भान नहीं रहा। पागल होना एक। और एक उदाहरण है पवनंजय का और अंजना का जब नक्की हुआ था विवाह करना, तो पवनंजय ने जब से अंजना के बारे में सुना था इतने पागल हो गए थे, उनको अंजना को देखे बिना चैन नहीं पड़ रही थी। निरंतर उसी का घोलन मनन चिंतन, उसी के बारे में सोचते हैं, क्या करते हैं, इतने पागल हो गए कि सूख करके कांटा हो गए। ना भोजन रुचता है, ना कोई संगीत आदि रुचते हैं, मित्र आदि के साथ हंसी मजाक नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, बस वो अंजना उनके दिमाग में घूम रही है। इसके लिए इतनी अधीरता हो गई कि शादी के पहले ही उसको देखने पहुंच गए उसके महल में, और बाद में क्या हुआ सब तो पता ही है आपको। पर ये क्या है? पागल होना लिखा है। रस ग्रंथों में काम की 10 दशाएं कही है। और समझना, वैदिक शास्त्रों में ज्वर के भेदों में काम ज्वर को मरण का कारण लिखा है। मर जाता है आदमी ज्वर में, हाँ, काम ज्वर से।
हाँ, और इसके बारे में जितनी चर्चा करें उतनी कम है सच में। हाँ, आज क्या है वो शील ये कांच के टुकड़े के बराबर था जिसको बहुत संभाल करके रखना था, पर उस कांच के टुकड़े की कोई वैल्यू करता ही नहीं है। वो शील गिर गया तो टूटने वाला है, अब वो फिर से जुड़ेगा नहीं, और जुड़ेगा भी तो पहले जैसी बाइंडिंग नहीं रहेगी। एक बार दाग लगा सो लग गया, अब क्या करें, तो ऐसी बात होती है। अरे इतना ही क्यों, सीता ने कोई पर पुरुष का सेवन नहीं किया था, वो तो प्रतिज्ञा करती है मैंने स्वप्न में भी किसी पर पुरुष के बारे में सोचा हो तो अग्नि मुझे दूर से ही भस्म कर दे, परंतु ऐसी सीता के ऊपर भी लांछन लगा या नहीं लगा, लगा ना। लोकापवाद हुआ या नहीं हुआ, हो जाता है। मतलब बस किसी पराये पुरुष के घर जाना, अब हालांकि वो अबला थी, उसके हाथ में कुछ नहीं था, वो तो हर करके ले गया था, परंतु ऐसे में भी उसके ऊपर, उसकी मजबूरी में भी उसके ऊपर लोकापवाद हो सकता है। तो विचार करना, जिसने वास्तव में ऐसी गलती की होगी पराय स्त्री या पराय पुरुष को भोगने की, उसके ऊपर तो क्या बीतेगी, उसकी समाज में क्या इज्जत रहेगी, उसके समाज में उसको कोई वैल्यू करे, कौन वैल्यू करेगा, कोई वैल्यू नहीं करता है। बहुत सारी बातें हैं, और इस प्रकार कषायों और नो कषायों की अवस्था होती है। कल अपन इसकी और विशेष चर्चा करेंगे। 1 मिनट जरा, ठीक है। अगले पैराग्राफ से अपन कल प्रारंभ करेंगे। अभी के लिए कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नहीं, चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे।